Hello friends, in this question given that the acceleration due to gravity on the Earth's surface at a pole is g। तो अपनी अर्थ सरफेस के पोल पर मतलब अर्थ सरफेस की दो चीज होती है ना, पोल होता है इक्वेटर होता है, जैसे कि हम बनाते हैं। ये मान लो अपनी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का ये वाला पार्ट जो होता है ये लाइन है, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना इक्वेटर का होता है। एक्चुअली में अर्थ स्फेरिकल नहीं है, तो इलिप्स टाइप की है। और ये वाला पार्ट अपने को पोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोल पे जो ग्रेविटी की वेरिएशन दे रखी है वो जी हो दे रखी है, ठीक है। And the angular velocity of the earth about the axis passing through the pole is omega, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाली। ये पोल से पास कर रही है, ठीक है। इसके अबाउट आप कैसे रोटेट कर रही है, दैट इज ओमेगा में जी। An object is waiting at the equator and a height at above the pole by using a spring balance। तो हम वेट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे रख रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट को किसी हेड पे रख रहे हैं, ठीक है, पोल से ऊपर। एंड इफ द रेट ऑफ साउंड टू बी सेम देन एच इज। अब जब इक्वेटर पे रखते हैं तो इक्वेटर पे यहाँ पे रखते हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा यहाँ पे, यहाँ ऐसे पार्टिकल ऐसे रोटेट करते रहता है जब हम सेटेलाइट लॉन्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है तो इसके रोटेशन की फील होगी, ठीक है। और रोटेशन वाला मान लो इक्वेटर पे है, तो ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर की बात करें, ये वेरिएशन बिटवीन है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होती है वेरिएशन रोटेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, आर्क की सरफेस ये मान लो आर्क का रेडियस है आर ई, और किसी हाइट पे एच है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशन एट हाइट पर। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन दे रखी है, ठीक है, हम इस कंसिडरेशन को फॉलो कर रहे हैं, एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। तो हाइट का वेरिएशन रहती है जी 1 - 2 एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये जो ये एजम्पशन को मानते हुए हम रेडियो है, डेरिवेशन का अच्छे होता है, ठीक है। इन दोनों का यूज है फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर इज इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑफ हाइट है, ठीक है। इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है क्योंकि हाइट एज पर सेम आ रही है, सेम आ रही का दोनों इक्वेटर होते हैं। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी, से जी मल्टीप्लाई करो जी माइनस 2 एच जी अपॉन आर। जी से जी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2 एच जी अपॉन आर। हमें निकालना क्या है, हमें एच निकालना है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आर को अगर देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 जी, ये एच की वैल्यू आ रही है। तो हमें हाइट मिल जाएगी इतनी। अगर दोनों का वेट इक्वेटर पे और एच हाइट पे सेम होगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 जी। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है, टेक द mean distance of the moon and the sun from the earth to be 0.4 m times per 6 किलोमीटर and 150। तो कहने का मतलब हमें मान के पहले हमारा एक सन है, तो मान लो हमारा सन ये अपनी अर्थ है और ये अपनी मून है, ठीक है। यहाँ से सन से अर्थ की सेपरेशन और सन से बात कर लेते हैं, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर से अर्थ की सेपरेशन, ठीक है। तो ये सन अपना बनने वाले सन, ये अपनी अर्थ होगी और ये अपना मून है। अब क्या बोलता है, टेक द मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ की कंपैरिजन में, तो इस अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो ये V1 है, ये V1 डिस्टेंस है, ठीक है। और ये अर्थ का, ये अर्थ की रेडियस है, ये डिस्टेंस इसको मान लेते हैं आपकी रेडियस है आर, ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को अर्थ और मून से जो सेपरेशन है इसको मान लेते हैं D2 डिस्टेंस।
अर्थ का मास हम कंसिडर करते हैं मास के साथ, मून का मास और स्मॉल है, और सन का मास हम कैपिटल में लेते हैं मास। अब जो क्वेश्चन बोल रखे हैं कहते हैं कि हाँ, और दोनों के मासेस पे रहते हैं अपने से डेल्टा F1 be the difference is in the forces exerted by the moon at the nearest and farthest point on the earth. Yeah. And similarly, delta F will be the difference in the force exerted by the sun at the nearest and farthest point on the earth. तो सन के कम अगर डेल्टा एफ हम मून और अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो मून के लिए नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। मून के लिए नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये ए पॉइंट इसके लिए नियरेस्ट पॉइंट है। और इसके अर्थ का साइन क्या होगा मून के लिए फारदेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और सन के लिए नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, इसको मानते हैं डी। कैपिटल डी इसका नियरेस्ट पॉइंट होगा, और अर्थ का सेंटर इसका फारदेस्ट पॉइंट होगा। तो हम सबसे पहले डेल्टा एफ वन निकालते हैं। एफ वन, डेल्टा एफ वन क्या है, बिकॉज डिफरेंस इन द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मून एट द नियरेस्ट। तो पहले नियरेस्ट पॉइंट का फोर्स हो, तो नियरेस्ट पॉइंट की फोर्स बताओ। तो फोर्स क्या होती है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन सेपरेशन बिटवीन द, तो नियरेस्ट पॉइंट ए है, ये सेपरेशन बिटवीन बी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन फारदेस्ट पॉइंट का पूछे तो बी टू प्लस आर, बी टू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून, ये फॉर्मूला लेते हैं, हमारे होते हैं वन बाय बी टू का स्क्वायर माइनस वन बाय डी टू प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और फर्दर सॉल्व करते हैं, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून, ऐसे लेते हैं तो ये बी टू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कैल्शियम है, ये ऊपर जाके एक प्लस थ्री पर होते चलेगा, प्लस टू टाइम्स डी टू इंटू आर मतलब माइनस का डी टू का स्क्वायर अपॉन डी टू का स्क्वायर इंटू डी टू प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर ये डी टू का स्क्वायर प्लस का, ये डी टू का स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमें पता है जैसे यहाँ पे डिस्टेंस में ले रखते हैं, ध्यान देंगे डिस्टेंस दे रखी है, डी टू बहुत लार्ज डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू अर्थ की रेडिएशन, ठीक है। अगर डी टू बहुत लार्ज है कम्पेयर टू अर्थ की रेडिएशन, डी टू इज वेरी मच लार्जर देन radius of earth, then you can neglect, ठीक है। तो ड्यू टू कंपेरिजन में उसका आर बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर और छोटा होगा, तो आर स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू प्लस आर, डी टू प्लस आर, इसी एजम्पशन को मानते हुए डी टू प्लस आर पे भी हम डी टू भी ले सकते हैं, क्योंकि आर बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको और एजम्पशन में फॉलो करते हुए हम काम कहते हैं मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून ऊपर जो होगा टू टाइम्स डी टू इंटू आर अपॉन डिनोमिनेटर में होते हैं डी टू का स्क्वायर इंटू डी टू। तो छोटे सॉल्व करेगा तो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन इंटू डी टू टाइम्स डी टू इंटू आर अपॉन डी टू का क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर डी टू का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है ये, पीछे बैठे, यहाँ पर डी टू का प्लस आर का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उससे डी टू की पावर फोर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से एक डी टू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरा स्मॉल आंसर क्या है चलो, माइनस हो जाएगा अपने जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून इंटू टू टाइम्स आर अपॉन डी टू का क्यूब, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल्टा एफ से निकालोगे आप, सिमिलरली डेल्टा एफ से निकालोगे, डेल्टा एफ से किसके उसका डिफरेंस है, nearest point to the earth sunset and nearest point to the farthest point to the earth sunset। तो सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे डिटेल लिया था हमने, यहाँ पे डी वन प्लस आर है, यहाँ पे डिटेल में डी प्लस हो जाएगा पाकिस्तान, और मास ऑफ डी की जगह मास ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सेम प्रोसेस से करना है, दोबारा नहीं करनी है। हम सीधा एक्टिव कैसे लिख पाएंगे, मून की जगह सन का मास आ जाएगा, तो जी मास ऑफ अर्थ तो नहीं रहेगा,
यून की जगह मास ऑफ वन आ जाएगा इनटू 2 टाइम्स ये भी एक्सप्रेशन चेंज रहेगा आर अपॉन डी टू को आएगा डी यून का ये तो सेम प्रोसेस जैसे ऊपर के ऐसे नीचे की तरफ अब इन दोनों का पूछता है ना डिफरेंस जैसे इन दोनों की डिफरेंस पूछ रहे हैं डिफरेंस है तो इन दोनों की रेशियो पूछ सकते हैं तो डेल्टा एफ वन अपॉन डेल्टा एफ टू इज इक्वल टू जी mass of earth mass of moon into 2 times r again d2 का cube from g mass of earth mass of moon into 2 times r upon g1 का cube तो g से g कैंसिल mass of earth से mass of earth कैंसिल 2 times r से 2 times r कैंसिल फिर हो जाएगा mass of moon upon mass of sun into d1 का cube d2 का cube अब हमें इनके वैल्यूज दे रखी वैल्यूज कुछ करते हैं पहले दो रखी म्यून का मास दे रखा अपने को बेसिकली म्यून की बात कर रखना है तो म्यून का मास 8 इन 10 का डेंसिटी दे रखा है और म्यून का मास 2 इन 10 का डेंसिटी दे रखा है तो ये सब कितनी वैल्यूज पर म्यून का मास है 8 इन 10 का डेंसिटी हमें their masses are 8 into 10 to 22 and 2 into 10 to 30. Then का mass is 3 into 10 to 30. 3 into 10 to 30. और इनके मून से दे रखी थी डिस्टेंस है 0.4 into 10 to power 6 और डिस्टेंस से दे रखी है 150 into 10 to power 6 इनका वॉल्यूम ठीक है लोग क्या लेते हैं जो डिस्टेंस दे रखते हैं 0.4 into 10 to power 6 मून से दे रखी है और इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली उनकी रेशियो आएगी डेल्टा एफ वन अपॉन डेल्टा एफ टू मुझे मिलेगा अबाउट 1.64 समथिंग मिलेगी ठीक है 1.64 ग्राफ होगा बट ऑप्शन में 1.64 मिलता नहीं लेकिन सबसे जो है नियरेस्ट अप्रोच तो नियरेस्ट अप्रोच जो होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर है ठीक है तो लेकिन इसमें इस तरह ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 8 इज द करेक्ट I hope you have been useful help. If you like the video, then subscribe the channel and share. Thank you.